हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूं गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूं न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज मैं फिर से लेकर आई हूं एक न्यू स्टोरी जो कि सुमित की है। सुमित सरला कैसे बने और सुमित को जादुई अंगूठी किसने दिया और क्यों दिया और कैसे वो एक औरत बन गए। जादुई अंगूठी से वो औरत बन गए और 2 साल तक वो औरत बन के रहे। ऐसा क्या हुआ था सुमित के साथ? तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं स्टोरी में आगे कि सुमित को जादुई अंगूठी से औरत क्यों बनना पड़ा और क्या हुआ था सुमित के साथ। तो चलिए फ्रेंड, सुमित से सरला की स्टोरी आगे बताती हूँ मैं। सुमित 30 साल के हैं और वो अच्छा खासा जॉब करते हैं। वो जंगल और पहाड़ों में घूमने के बड़े शौकीन थे। वो एक बार क्या हुआ कि अपने जॉब से वो छुट्टी लिए और छुट्टी लिए थे क्योंकि उन्हें घूमना था जंगलों में और पहाड़ों में। तो वो छुट्टी लेकर और जंगल और पहाड़ में घूमने के लिए निकल गए। तो जंगल में घूमते हुए जंगल में और पहाड़ों में जो भी अच्छे व्यू मिलते थे तो उसको वो वीडियो बनाते थे और उसका पिक लेते थे। अच्छा लगता था सुमित को। ऐसे करते करते जंगल में उनको एक बूढ़ी औरत मिली और उस औरत ने बोला कि बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो सुमित के पास जो भी अपना ले गए थे खाने पीने के लिए वो निकाल के देने लगे। तो फिर बोली कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। सुमित बोले क्या चाहिए? आप खाने को मांगी हो, लो खा लो और पानी भी पी लो। तो सुमित तो अपनी इंसानियत दिखाए, लेकिन उस औरत ने बोली कि नहीं नहीं, मुझे फ्री में ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे खाना नहीं चाहिए। तो उस बूढ़ी औरत ने एक अंगूठी निकाली और बोली कि बेटा मुझे फ्री में नहीं चाहिए तुम्हारे कोई भी सामान, मेरी अंगूठी ये खरीद लो और उसके बाद से मुझे पैसे दे दो या तो ये खाने की चीज दे दो, पर ये अंगूठी तुम्हें लेनी पड़ेगी। मैं फ्री में, मैं ऐसे तुम्हारा खाना पीना कुछ भी नहीं ले सकती। सुमित को बड़ा वो लगा। फिर बोला कि बूढ़ी औरत से बोला कि आप ऐसे ही खा लो, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। लेकिन बूढ़ी औरत बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं ऐसे आपका खाना पीना कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। उसने बहुत सारे बहाने बनाए और बोली कि मुझे ये अंगूठी लोगे बेचूंगी और आपसे फिर लूंगी, नहीं तो ऐसे नहीं खा सकती। और ये इंसानियत के नाते सुमित को ये लगा चलो अंगूठी बेच रही है, ले लेते हैं, कम से कम भूखी है, इसको दे देंगे, खाना खा लेगी। तो सुमित ये सोचे और उस बूढ़ी औरत के अंगूठी को ले लिए और उसके बदले में खाना दिए। जैसे उस अंगूठी को सुमित ने अपनी उंगली में डाला, वैसे ही सुमित को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ घंटों के बाद जब सुमित को होश आता है तो वहाँ कोई नहीं रहता है। जब सुमित को होश आता है तो वो एक लेडीज के रूप में अपने आप को पाते हैं। साड़ी पहने हुए हैं, बाल लंबे हैं, चोटी की हुई है और हाथ पैर में चूड़ी है, पायल है और पूरा मेकअप किया हुआ है। सुमित को मतलब अपने आप को देखकर साड़ी में बहुत हैरानी हुई और औरत की जैसे देखकर वो बहुत हैरान हुए, परेशान हुए कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। जब वो बहुत मतलब कि बहुत सोचे तो उनको याद आया कि मुझे तो बूढ़ी औरत मिली थी और वो अंगूठी दी थी। जब वो अपने हाथ देखे तो वो अंगूठी पहने हुए थे। घबरा कर वहां से उठे और उस बूढ़ी औरत को खोजने लगे। जब वो बूढ़ी औरत को खोज रहे थे तो वहां पे फिर बूढ़ी औरत तो नहीं मिली, एक आदमी मिला और उस आदमी ने बोला कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो बेटा? सुमित घबराए हुए थे। वो बोले कि मुझे एक बूढ़ी औरत ने मुझे ये अंगूठी दी है और उस बूढ़ी औरत ने मेरे को ऐसे बना दिया है, पता नहीं क्या किया है, मुझे साड़ी में कर दी है और मेरे कपड़े भी नहीं है, पता नहीं कहाँ लेके चली गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो उस आदमी ने क्या किया कि बोला कि अरे ये अंगूठी तो जादुई है, तुम बाबा जी के पास जाओ। तो उसने पहाड़ में एक बाबा जी थे, वो आदमी उस बाबा जी के पास ले गया। बाबा जी जब देखे तो बोले कि तुम अब इस अंगूठी की वजह से लड़की बनकर तुम्हें रहना पड़ेगा और एक औरत बनकर रहना पड़ेगा, तुम्हें शादी करनी होगी एक आदमी से। बाबा ने ऐसे बताया और फिर सुमित बहुत हैरान हो गए। बाबा बोले कि वो इंसान नहीं, चुड़ैल थी और तुम्हें परेशान करेगी अगर नहीं तुम शादी करोगे तो। फिर वो पानी वानी पीने के लिए दिए सब और फिर उसमें कुछ मिला कर दिए थे। सुमित को फिर से चक्कर आया और सुमित बाबा के बातों में आ गया कि हाँ बाबा सही बोल रहे हैं। फिर बाबा ने अपनी पत्नी और बेटी को बुलाया
और उन सब से हल्दी वल्दी लगवाने लगा और एक आदमी को बुलाकर उसकी शादी करवा दिए बाबा ने। बाबा बोले कि जब 2 साल हो जाएगा तो तुम्हें अमावस आएगा और उस अमावस को वो बूढ़ी औरत तुम्हें मिलेगी और तुम ये अंगूठी उसे दे देना या फेंक देना, फिर तुम आदमी के जैसे रहने लगोगे। तो सुमित को कुछ वो पानी में मिला के पिलाए थे सब, और सुमित के दिमाग कुछ नहीं काम किया। उसने बाबा की हाँ भर दी कि हाँ चलो ठीक है, शादी कर लूंगा 2 साल बाद। ऐसे 2 साल के बाद वो औरत आएगी और फिर मैं आदमी जैसे रहने लगूंगा। सुमित को कुछ समझ नहीं आया था, वो चक्कर था आ रहा था और सुमित ने सब हाँ कर दी सुमित की। वो शादी करवा दिए एक लड़के से और सुमित को लेकर वो लड़का अपने घर चला गया। वहां पे शादी के दिन ही उसका नाम बाबा सरला नाम रखे, बोले सुमित नहीं तुम सरला रहोगे आज से। और जब वो घर आया तो वहां पे उसे सरला चाची, सरला भाभी, सरला बहू के नाम से सब लोग जानने लगे। और सरला बहू, सरला भाभी, सरला चाची, वो ऐसे ही सरला जेठानी, सरला देवरानी, ऐसे सभी उनको जानने लगे। ऐसे सभी सुमित को सरला नाम से जानने लगे और बुलाने लगे। सुमित को अंदर अंदर घुटन हो रही थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ मैं, कहाँ आ गया हूँ और कैसे फंस गया इन सब के चंगुल में। तो ये जो था वो बाबा की साजिश थी और बाबा, वो बूढ़ी औरत जो थी, वो बूढ़ी औरत कोई चुड़ैल नहीं थी, वो बाबा की ही साजिश थी। वो आदमी भी बाबा का ही साजिश था और क्या रीजन था ये भी नहीं पता था सुमित को कि ये क्यों मुझे लेडीज बना रहे हैं। पर ऐसे सुमित ने 2 साल बिताए। फिर 2 साल बाद जब अमावस आया, जिस दिन बाबा बताए थे, सुमित ने उस 2 साल साड़ी में रहे और घर का काम करते रहे लेडीज के जैसे। और जैसे अमावस आया वो अंगूठी फेंक दिया और फेंक के और वो सुमित वहां से निकल गए अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सुमित की स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं या पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बाबा की चाल से वो जादुई अंगूठी मिली और जादुई अंगूठी से सुमित सरला बने। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है या कोई क्रॉस ड्रेसर है अपना स्टोरी देना चाहता है तो आप इंस्टा आईडी पे मेरे दे सकते हैं, आपकी स्टोरी मैं शेयर कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, बताना जरूर कैसी लगी स्टोरी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।